जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। भक्तों, चल दिए हैं हम कैची धाम की तरफ। इससे पहले वाले पार्ट में आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले वाले पार्ट में आप जाके देखिए। नवंबर की यात्रा है ये 2024 की। पहला पार्ट मैंने इसका बनाया है, वो आप देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। और अब हम चल दिए हैं कैची धाम की तरफ। पहले हम दिल्ली से आए थे, एक दिन पहले हनुमानगढ़ होते हुए, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए हम अपनी कुटिया में पहुँचे। फिर वहाँ से हम कैची धाम आरती के बाद अपनी कुटिया गए थे। फिर वहाँ से लंच ब्रेकफास्ट करके रात को रेस्ट किया। पहले एपिसोड में पूरा है वो। और अब हम निकल गए काकड़ी घाट की तरफ, रास्ते में कैची धाम बाबा को प्रणाम करते हुए। सुबह काफ़ी ठंडक थी। और अब तो सुबह के टाइम भी भक्तों का तांता लग जाता है। सुबह भी काफ़ी श्रद्धा से भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी के। सुबह की आरती अटेंड करने के लिए, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो। काफ़ी संख्या में भक्त लोग आए हुए थे। रात को यहाँ भंडारा भी हुआ था। और अब कीजिए आप बाबा जी के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ मैं। जय गुरुदेव। थोड़े ही दर्शन हो पाए बाबा जी के। आके मैं आपके पूरे दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। वापसी में कैची धाम रुकेंगे हम। और अब चल दिए हम कैची धाम से काकड़ी घाट की तरफ। काकड़ी घाट लगभग 22-23 किलोमीटर है, बहुत सुंदर नज़ारों के साथ। सारा रास्ता बहुत अच्छा है काफ़ी। उत्तर वाहिनी नदी के साथ साथ हम चलते रहते हैं। ये नदी एक ऐसी है जो उत्तर की तरफ बहती है और बाबा जी के आश्रम के पास से होकर निकलती है, बिल्कुल आश्रम को छूते हुए। बहुत सुंदर दृश्य सुबह के, देखिए आप। बहुत ही सुंदर सफ़र है काकड़ी घाट से कैची धाम का। पर रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। खूबसूरती के दो पहलू भी होते हैं, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। और सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम बढ़ रहे थे अपनी यात्रा की तरफ, आगे काकड़ी घाट की तरफ। आप भी कभी कैची धाम आए तो काकड़ी घाट के दर्शन जरूर कीजिएगा। अद्भुत दिव्य रूप है हनुमान जी की मूर्ति में, आपको नज़र आएगा। एक अलग ही तेज, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं हनुमान जी के यहाँ।
बाबा जी के दर्शन के साथ साथ इन सुंदर नज़ारों का अनुभव भी होगा भक्तों को। और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है पूरा काकड़ी घाट। हरी हरी वादियाँ, हरे हरे खेत, ठंडी ठंडी हवा। ये एक विश्राम गृह है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। और सामने हमारा मंदिर की झलक दिखनी शुरू हो गई थी। वो रहा हमारा काकड़ी घाट मंदिर, बाबा नीम करोली आश्रम। सोमवती बाबा जी ने भी यहाँ तपस्या की है। और थोड़ी सी आगे जाके विवेकानंद स्थल भी है, जहाँ विवेकानंद जी को वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से जागेश्वर का रास्ता है करीब 100 किलोमीटर के आसपास। और ये रहा मंदिर श्री के दर्शन कीजिए आप भी। कैची धाम की तरह यहाँ भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर के दूसरे गेट पर। और बहुत ही शांत जगह और बहुत ही सुंदर जगह पर ये मंदिर स्थित है। काफ़ी शांति की अनुभूति होती है यहाँ पर। और शाम के टाइम तो यहाँ नज़ारा ही कुछ और होता है। शाम को जब आरती होती है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ। आज भी मौसम बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था यहाँ पर। एक अलग ही दिमाग और दिल को शांति और सुकून का अनुभव हो रहा था। हम लोगों ने दर्शन करे और उसके बाद हम निकल चले वापसी कैची धाम की तरफ। और हमारे साथ साथ हनुमान जी की सेना भी सक्रिय थी यहाँ पर प्रसाद प्राप्ति के लिए। और ये हनुमान जी की सेना से एक सैनिक हमें बाहर तक छोड़ने के लिए भी आए हमारे साथ साथ बिल्कुल। जहाँ हनुमान जी का मंदिर रहेगा वहाँ हनुमान जी की सेना ज़रूर रहेगी। उसके बाद हमने थोड़ा प्रसाद मंदिर में तो नहीं दे सकते, यहाँ के हमने थोड़ा प्रसाद दिया इन्हें। बजरंग बली जी को सुबह सुबह इन्होंने दर्शन दिए हमें और हमें छोड़ने गेट तक आए मंदिर के साथ साथ तक। और अब हम चल दिए श्री कैची धाम दर्शनों के लिए। ये बैठे हनुमान जी हमें बाहर तक छोड़ के आए बाकायदा। हमें बाहर तक गुड बाय की इन्होंने। हम भी इनके दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा हमें भी इनका साथ। और अब काकड़ी घाट बाबा जी से अलविदा करके हनुमान जी के दर्शन करने के बाद प्रस्थान करना था हमें वापसी अपनी कुटिया पर कैची धाम के दर्शन करने के बाद। और फिर आज ही हमें दिल्ली भी वापस जाना था। रोड काफ़ी अच्छे बना दिए गए हैं। रास्ते में कहीं कहीं काम चल रहे हैं, कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रखी है। काफ़ी रास्ते में एक दो अवरोध आ रखे हैं। पहाड़ नीचे की तरफ आ जाते हैं जब मलबा लेकर, और पत्थर भी यहाँ गिरते रहते हैं।
और ये हम कृष्णा स्वीट्स पे आ गए हैं। ये भी बाबा जी के भक्तों की स्वीट्स है, बहुत बड़ी अच्छी स्वीट्स है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, यहाँ के हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है यहाँ हमने पकौड़ियाँ और चटनी और चाय का आनंद लिया। और ये पकौड़ियाँ कभी आपको याद हो जो पहले भग जाते थे, तो ये पकौड़ियाँ पहले मिलती थी कैची धाम में, बाहर एक ही दुकान थी। मैं बात कर रहा हूँ करीब 2007-2008 की। पहले यहाँ कोने पर एक ही दुकान होया करती थी चाय की, और एक दुकान थोड़ी सी आगे होती थी। चाय पकौड़ी यहाँ काफ़ी अच्छी मिलती थी। और अब कैची धाम आके बाबा जी के दर्शन करें। जय गुरुदेव। हमारे पास आधुनिक उपकरण तो इतने नहीं हैं वीडियो वगैरह बनाने के, फिर भी हम अपने फ़ोन से जहाँ तक होती है कोशिश करते हैं बनाने की। ना हमारे पास आधुनिक उपकरण हैं, ना ही हमें बनाने का कोई एक्सपीरियंस है, ना ही हमें बनानी आती है। अपने हिसाब से थोड़ी बहुत बना लेते हैं। अपनी यात्रा की एक धरोहर रह जाती है भविष्य की, भविष्य में कभी देखनी हो तो हमें याद रहती है कि हमने बाबा जी की यात्रा में हम इस दिन यहाँ कैची धाम में थे। बहुत अच्छा ज़रिया है ये। और अब अपनी कुटिया पे आके हमने हैवी ब्रेकफास्ट लिया, आलू के परांठे और दही चटनी और साथ में चाय। और अब अपनी कुटिया से भी अलविदा करने का टाइम आ गया था। टाइम में लगभग 10:30 और 11 बजे तक हमें निकलना था हर हाल में दिल्ली के लिए। और अब विदाई अपनी कॉटेज से और ये भवाली मार्केट से माता जी के दर्शन करते हुए, भवाली मार्केट में जो माता मंदिर है यहाँ के दर्शन करते हुए। और भूमियाधार पहुँच गए। अब भूमियाधार में हनुमान जी के दर्शन आप भी कीजिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, भवाली से 3 किलोमीटर दूर है। ये भी आश्रम है बाबा जी का। भाग्यशाली लोगों के अंदर के भी दर्शन हो जाते हैं, जो अंदर बाबा जी जहाँ विराजते थे उस कुटिया के भी दर्शन हो जाते हैं अंदर। जो भाग्यशाली भक्तगण रहते हैं उन सबको जय श्री राम, जय हनुमान। और अब चल दिए हम दिल्ली की तरफ वापसी। बहुत अच्छी ये यात्रा रही हमारी नवंबर की, 28 नवंबर की। एक और यादगार यात्रा। आते हुए बहुत उत्साह रहता, पर जाते हुए बड़ा मन अलग ही रहता है। सारे काम जो अपने पेंडिंग होते हैं सब याद आ जाते हैं जाते जाते कि ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, ये काम जाके करने हैं। सब काम याद आ जाते हैं। उसके बाद अब ये चाय का आनंद लेते हुए पहाड़ से उतरते हुए एक आखिरी चाय हो जाए पहाड़ की। उसके बाद देखते हैं बाबा जी कब हमें बुलावा देते हैं, कब हम आ पाते हैं। बाबा जी की आज्ञा होती है तभी कोई आ पाता है यहाँ तक।
अगर ये यात्रा आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाबा जी के जो भक्त हैं वो तो, क्योंकि मैं हर मंथ में करीब या 2 मंथ में एक यात्रा डालता ही रहता हूँ। और ये हमारा वही रास्ता है जो रुद्रपुर की तरफ जाता है हल्द्वानी से। काफ़ी रिलैक्स लगता है इस रास्ते पर आते हुए कुछ और रिलैक्स रहता है दिमाग में, और जाते हुए घंटियाँ बज जाती है दिमाग की, सारे काम याद आ जाते हैं अपने। और यहाँ एक होटल पे रुक के थोड़ा ब्रेक लिया हमने। ब्रेक लेके अब वापसी फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही बाबा नीम करोली जी की किसी यात्रा पर चलते चलते। सूर्यास्त हो रहा है और हम अभी अपने घर के करीब पहुंचने जा रहे हैं। यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी और यात्रा पर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय गणेशाय नमः।